भगवान शिव ने कहा है कि जो मनुष्य सुबह 3 से 6 बजे के बीच जागता है, उसका जीवन बदल सकता है, चाहे वह कितना ही अभागा क्यों न हो। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव के उपदेश और शिक्षाएं हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। उनकी बातों में छिपा हुआ गहन सत्य और जीवन का रहस्य हमें प्रेरणा और ऊर्जा से भर देता है। भगवान शिव ने कहा है कि जो मनुष्य सुबह 3 से 6 बजे के बीच जागता है, उसका जीवन बदल सकता है, चाहे वह कितना ही अभागा क्यों न हो। इस समय उठने से वह अपना भाग्य बदल सकता है। इस विचार का गहन विश्लेषण करते हुए हम समझेंगे कि भगवान शिव ने ऐसा क्यों कहा और ब्रह्म मुहूर्त में जागने का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच का होता है। इसे आध्यात्मिक जागृति और आत्मज्ञान का समय माना जाता है। यह समय प्रकृति की ताजगी, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। भगवान शिव के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस समय मन और मस्तिष्क अत्यधिक शांत और ग्रहणशील होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त। आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को स्वीकार करता है। सुबह का यह समय हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम के अनुसार सबसे उपयुक्त होता है। इस समय हमारा शरीर और मस्तिष्क नवीनीकरण की प्रक्रिया में होता है। साथ ही यह समय हमारे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। अभाग्य से भाग्य बदलने का मार्ग। भगवान शिव का यह कथन कि सुबह 3 से 6 बजे उठने से अभाग्य भी भाग्य में बदल सकता है, हमारे लिए एक संदेश है कि जीवन में बदलाव लाने का सही समय सुबह का यह पवित्र काल है। यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और सकारात्मक विचारों के लिए उपयुक्त है। इस समय उठकर आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान और योग। ध्यान आपके मन को शुद्ध करता है और आपको आत्मिक शांति प्रदान करता है। योग आपके शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। इस समय भगवद गीता, वेद, उपनिषद या अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से आपके विचारों में स्पष्टता और शुद्धता आती है। प्रकृति से जुड़ाव। सुबह की ताजी हवा में सैर करने से न केवल आपका शरीर तंदुरुस्त होता है, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। सकारात्मक सोच। इस समय आप अपने जीवन के लक्ष्यों और सपनों के बारे में सोच सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लाभ। मानसिक शांति। सुबह का समय शांत और निर्बाध होता है, जिससे आपके मन को सुकून मिलता है। स्वास्थ्य में सुधार। यह समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। सृजनात्मकता में वृद्धि। सुबह का समय नए विचारों और योजनाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। आत्मिक उन्नति। इस समय भगवान शिव की पूजा, मंत्र जप और ध्यान से आत्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। जीवन शैली में सुधार। इस समय उठने से आपका दिन व्यवस्थित और उत्पादक बनता है। ब्रह्म मुहूर्त और भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव ने हमेशा आत्मचिंतन और साधना को महत्व दिया है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करने से न केवल हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाना और ध्यान करना अत्यधिक फलदायी होता है। भगवान शिव का यह कथन कि सुबह 3 से 6 बजे उठने से अभाग्य भी भाग्य में बदल सकता है, केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक सत्य भी है। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यह समय हमारे विचारों, कर्मों और स्वास्थ्य को शुद्ध करता है, जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने भाग्य को खुद संवारें। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ और महत्व। ब्रह्म मुहूर्त एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का समय। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे, लगभग 96 मिनट पहले होता है और इसे दिन का सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर समय माना जाता है। योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उपयुक्त होता है। हिंदू धर्म, योग और आयुर्वेद में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जिससे शरीर, मन और आत्मा को सकारात्मक प्रभाव मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय कैसे निर्धारित करें? ब्रह्म मुहूर्त की गणना सूर्योदय के समय के आधार पर की जाती है।
यदि सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:24 से 5:12 तक होगा। यह समय क्षेत्र और मौसम के अनुसार बदलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के फायदे। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। ध्यान और मानसिक शांति। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत और शुद्ध होता है। ध्यान करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। सकारात्मक सोच। इस समय किया गया सकारात्मक चिंतन और ध्यान मानसिक विकारों को कम करता है। शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय शरीर की पाचन प्रक्रिया और वात पित्त कफ दोष को संतुलित करने में सहायक होता है। व्यायाम के लिए उत्तम समय। इस समय व्यायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे मांसपेशियां और हृदय मजबूत होते हैं। पाचन तंत्र का सुधार। जल्दी उठने से पेट की सफाई होती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ योग और प्रार्थना करने का यह समय ऊर्जा और आत्मा को जागरूक करता है। ईश्वरीय ऊर्जा का अनुभव। ऐसा माना जाता है कि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, जो आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करती है। विद्यार्थियों के लिए लाभदायक। पढ़ाई में एकाग्रता। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से ध्यान केंद्रित होता है। याददाश्त बढ़ाने में सहायक। यह समय मस्तिष्क को नई जानकारी ग्रहण करने और उसे लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। नींद चक्र में सुधार। प्राकृतिक समय पर सोना और उठना। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से शरीर का प्राकृतिक जैविक चक्र संतुलित होता है। यह शरीर को थकान और अनिद्रा से बचाने में सहायक है। ब्रह्म मुहूर्त में पालन करने योग्य बातें। जल का सेवन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद खाली पेट गुनगुना पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। योग और प्राणायाम करें। इस समय की गई योग और प्राणायाम क्रियाएं मन और शरीर दोनों को सशक्त बनाती है। ध्यान करें। शांत वातावरण में ध्यान करना आत्मिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। सकारात्मक सोच विकसित करें। इस समय अपने दिन की योजना बनाएं और सकारात्मक सोच रखें। ब्रह्म मुहूर्त के नुकसान। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं यदि इसे सही तरीके से नहीं अपनाया जाए। नींद की कमी। यदि पर्याप्त नींद न ली जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना थकान, चिड़चिड़ापन और शारीरिक कमजोरी का कारण बन सकता है। रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। यदि यह पूरी न हो तो इसका नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अनुशासन की कमी के कारण समस्या। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए नियमित और अनुशासित जीवन शैली अपनानी पड़ती है। यदि ऐसा न किया जाए तो इसका लाभ नहीं मिल पाता। देर रात तक जागने वालों के लिए यह मुश्किल हो सकता है। शारीरिक असुविधा। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने पर सिरदर्द, सर्दी या थकान महसूस हो सकती है। ठंडे मौसम में जल्दी उठने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मानसिक प्रभाव। जबरदस्ती ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालने से मानसिक तनाव हो सकता है। यह आदत तभी लाभकारी होगी जब इसे अपनी शारीरिक क्षमता और दिनचर्या के अनुसार अपनाया जाए। ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के तरीके। रात को जल्दी सोने की आदत डालें। सोने और जागने का समय निर्धारित करें। एक स्वस्थ और संतुलित आहार लें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समय आत्मचिंतन, योग और ध्यान के लिए आदर्श है। हालांकि इसे अपनाने से पहले अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है। सही दृष्टिकोण और अनुशासन के साथ ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपकी जीवन शैली को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। लेकिन यदि इसे जबरदस्ती अपनाया जाए या पर्याप्त नींद न ली जाए तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए इसे अपने जीवन में शामिल करते समय संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।